Good morning, my dear students. So today for 9th standard, and we are going to start Maths 1 at the first, and then we will do Maths 2. So this is the video for first chapter. That is, the name of the first chapter is set, and we are going to solve the first exercise, which is 1.1. But before doing this exercise, we should have some introduction about the chapter. What do you mean by set? Set means क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सेट चैप्टर में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक लिखने का फॉर्म होता है. ओके, वट एवर द इंफॉर्मेशन वी हैव, वी कैन राइट इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो यहाँ पे जो नंबर आ गया इसको बोलेंगे सेट. सो दिस इज द सेट ए, पूरा ही सेट है, बट दिस वन इज कॉल्ड सेट ए एंड दीज आर द एलिमेंट्स. द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी राइट So these are the two methods, or we can say the information can be write in two forms. So that we are going to learn over here in this chapter set. इस set chapter में हम लोग ये सीखने वाले कि information को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं. तो दो फॉर्म में लिख सकते हैं. पहला ये सिंपल फॉर्म है, और ये थोड़ा सा इसमें वर्ड्स आते हैं, इसको कोई कोई टफ भी बोलते हैं, बट नहीं, ये अच्छे से करोगे तो सब इजी है. बट दीज आर दी टू फॉर्म्स, और वी कैन से मेथड्स जो हमें अप्लाई करने हैं इसमें. तो जस्ट इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है. तो अभी हम इसका नाम क्या है फर्स्ट मेथड का, जो बहुत सिंपल है, तो इसका नाम है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, या फॉर्म भी बोल सकते हैं. ओके, फर्स्ट वन का जो इजी है उसका नाम क्या है, लिस्टिंग, या फिर रोस्टर भी बोल सकते हो. और ये जो थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा लिखना होता है, वर्ड्स यूज़ करने हैं, थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना रहता है इसमें ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस वन. तो इसमें इसको कहते हैं बिल्डर फॉर्म, बिल्डर और रूल मेथड. ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो. रूल टफ होते हैं, है ना, फॉलो करने होते हैं सिर्फ लर्न करने के लिए कि ये मेथड वो होते हैं. तो रूल और बिल्डर टफ होते हैं, वो ये है, और जो बहुत सिंपल है वो लिस्टिंग या रोस्टर मेथड. तो ये इंट्रोडक्शन था. और अब ये सब इंफॉर्मेशन को हमें बस इतना ही करना है. इन दिस एक्सरसाइज वट एवर द इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन, वी हैव टू कन्वर्ट एज पर मेंशन इन द क्वेश्चन, कि इन विच फॉर्म यू हैव टू राइट, वेदर इट इज अ रोस्टर फॉर्म और अ रूल फॉर्म. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे सिर्फ इतना क्लियर करना था कि ये मेथड का नाम है जो सिंपल वाला है, और ये रूल या बिल्डर मेथड बोलते हैं, जिसको ऐसे लिखा जाता है. वर्ड्स आते हैं थोड़े. तो इतना ही है इंट्रोडक्शन में, जस्ट इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, कितनी भी बड़ी इन्फॉर्मेशन क्यों ना दी हो, उसको हम बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. यहाँ पर बोला है राइट इन रोस्टर फॉर्म. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दैट यू हैव टू सॉल्व द सम्स बाय गिवन फॉर्म. अब यहाँ पर बोला है रोस्टर फॉर्म. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, मैंने सब लिख दिया वहाँ पे. तो सेट ऑफ इवन नंबर्स. नाउ यू हैव टू राइट द इवन नंबर्स. यू नो वेरी वेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ऑड इवन. तो इवन नंबर्स लिखने हैं आपको, और वो भी रोस्टर फॉर्म में. तो रोस्टर तो बहुत सिंपल है. तो 2, 4, 6, 8, एज यू नो वेरी वेल कि इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, वो अनलिमिटेड हैं. तो आप डॉट डॉट बना के ब्रैकेट क्लोज. ओके, और थोड़ा जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये कि इसको हम बोलेंगे सेट ए. यहाँ पर आप कोई भी नाम ले सकते हो, ABCD जो भी एक्स वाई जेड लिखना है आपको. तो ए, और ये अंदर जो नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स. अब ऐसे ही हम सेकंड में आ जाते हैं. इवन प्राइम नंबर्स चाहिए इनको अभी. ओके, बी लिख लिया सेट का नाम. अब इवन, लेकिन क्या चाहिए, प्राइम नंबर. अगर आपको मालूम हो तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. वो नंबर जो अनडिविजिबल है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, जो अपने ही टेबल में डिवाइड होते हैं, अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 8 बोलूँ तो वो 2 4 8 हो गया, वो 2 और 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो फिर वो प्राइम नंबर्स नहीं है. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो किसी और टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं.
अब इनमें से भी हमें प्राइम नंबर में से कौन सा नंबर चाहिए, इवन प्राइम नंबर चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे, इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, you will get that there is only one even prime number and that is 2, और बाकी सब जो है वो क्या है, ऑड है। तो आपका आंसर सिर्फ इतना है। ओके, ये भी 7th 8th स्टैंडर्ड में भी था। इवन प्राइम नंबर्स जो है, प्राइम नंबर्स बहुत है लेकिन इवन प्राइम नंबर में एक ही नंबर है और वो है 2, तो इतना लिख के छोड़ देना है। नाउ थर्ड वन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी जो नेगेटिव इंटीजर्स है ये भी अनलिमिटेड होते हैं। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो या इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, नंबर लाइन, इफ यू रिमेंबर नंबर लाइन, तो उसमें नंबर्स यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बीच में 0 और यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। सो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं पीछे की तरफ, लेकिन डॉट डॉट लगा दो कि अनलिमिटेड है ये भी। सो ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स और 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। ओके, यहाँ पर बोला है बेसिक साउंड लिखने सरगम के, सुर के तो वो होते हैं सारेगामा पधानी। ओके, सा नहीं होता वापस, नहीं तो सारेगामा पधानी सब बोलेंगे, सा फिर वो वापस स्टार्ट हो गया, तो सारेगामा पादा, बस इतना ही। 7 सुर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 सुर। स्पेलिंग अच्छे से। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। ये वर्ड्स में लिखना है, यहाँ कोई फॉर्म नहीं बोली है, वर्ड्स मतलब आपको क्या समझ में आया वो लिखो। मतलब जैसे कि इसमें अभी आपको ये सिंबल पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ई जैसा ही है लेकिन एग्जैक्ट ई नहीं है, ऐसे है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ये है एक्चुअली, यहाँ ये बोलना क्या चाह रहे हैं, मैथ्स में वो शॉर्टकट में बात अपनी बोल दी जाती है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ये जितने भी ABCD होंगे कैपिटल में, ये सब होते हैं सेट, और जो नंबर्स दिए हैं वो क्या है, एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, तो वही हमको लिखना है। 4/3 is an element of set Q। और सेकंड वन में देखेंगे तो सेम वैसा ही है लेकिन कैंसिल किया हुआ है, मतलब नॉट एन एलिमेंट। सो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। ओके, तो -2 जो है वो एलिमेंट नहीं है किसका, सेट n का। फिर नेक्स्ट वन है ये P और आगे लिखा है ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि P जो है वो किस चीज का सेट है, ऑड नंबर्स का। P इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऐसे। फिनिश। अब आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, बोलते कोई भी दो इंफॉर्मेशन लिखो, दो सेट लिखो दोनों मेथड से। ओके, जो सिंपल वाला भी और जो थोड़ा टफ है, जो रूल है वो भी, इन दोनों से लिखो। तो ऐसे लिख सकते हैं हम x ना, ऐसे हमने स्टार्टिंग में भी लिखा था। तो x/x और लेटर्स इन दी वर्ड ईट। अब इसी को हमें दूसरे फॉर्म में भी लिखना है। ओके, आगे पीछे लिख सकते हो लेटर्स को, तो ऐसा आगे कि एक एग्जांपल हुआ, ऐसा एक और लिखना है, और ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमने ये ले लिया, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। तो वीक के जो डेज होते हैं वो लिखने। तो ये तो हो गया हमारा रूल या बिल्डर मेथड जिसको बोलते हैं ऐसे वर्ड्स में। अब इसको हम दूसरा में लिखना है, तो वो आ जाएगा फिर आपका संडे मंडे। ये आपको कंप्लीट करना है। संडे मंडे लिख दिया, आगे फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फुल स्पेलिंग के साथ लिखना है। तो ऐसे हो गई, दो एग्जाम्पल हो गए। दे हैव मेंशन एनी टू सेट बाय लिस्टिंग और रूल मेथड, तो लिख दिया हमने दो।
ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड एग्जाम्पल। ऐसे अपने ओन वर्ड में कुछ भी बना सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल में भी दिए हुए। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है लिस्टिंग मेथड, मतलब वही सिंपल वाला कि जो बोल रहे हैं, जैसे नेम ऑफ डेज बोले तो डायरेक्ट संडे मंडे लिख देने का और कुछ नहीं, एक्स वेक्स कुछ नहीं आएगा, तो डायरेक्टली वो लिखना, मतलब लिस्टिंग मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इस बार क्या बोला है, बोलते हैं मंथ्स लिखो, वो भी इंडियन सोलार ईयर के। ओके, जनवरी फरवरी नहीं लिखना है, वो लिखना है अपना चैत्र वैशाख वाले लिखने हैं पूरे 12। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए अच्छे से, और नाम याद रखो, सिर्फ जनवरी फरवरी नहीं, आपको हिंदी में भी पता होने चाहिए कि जो हमारे मंथ्स हैं उनके नाम क्या हैं। तो मैं लिख देता हूँ सब यहाँ पर। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। ओके, दीज आर दी नेम ऑफ दी 12 इंडियन कैलेंडर जो होते हैं उसके मंथ्स के नाम। तो ये 12 हैं, स्पेलिंग अच्छे से और याद हो जाना चाहिए, कुछ नहीं, यही है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, पता होने चाहिए। चैत्र अपना जो इंडियन मंथ्स है वो स्टार्ट होते हैं होली के दिन से, कि ईयर स्टार्ट होएगा किससे, होली से, खुशियाँ भर दो, कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर देने का, और एंड होता है ठंडी के मौसम का, फिनिश। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ये देखो एकदम सिंपल, लेटर इन दी वर्ड कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो लेटर्स है वो लिख दो। ओके, इसमें एक चीज होती है यहाँ पर, वन थिंग यू हैव टू कंसिडर व्हाइल यू आर राइटिंग द लेटर्स ऑफ एनी वर्ड, जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, लेटर शुड नॉट बी रिपीटेड। जैसे यहाँ पर एक बार सी लिख दे तो वापस नहीं आएगा, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ई 2 बार आ रहा है। ओके, लेकिन आपको 2 बार नहीं लिखना है, आपको कितनी बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ये इसमें रहता है कि आपको रिपीट नहीं करना होता है, कोई भी लेटर्स, नंबर्स लेटर्स हो गए, रिपीट नहीं करने। फिर नेक्स्ट में आ जाता है सेंसरी ऑर्गन लिखो, मतलब यही आइज नोज वो सब। तो स्टार्ट करते हैं। है ना, 5 सेंस है हमारे, वो लिख दिए, आइज नोज टंग ईयर स्किन। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, बहुत सिंपल है, 1 से 20 के बीच में लिखना है। 1 जो है वो तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ईश्वर का नंबर है उसी में। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। ओके, और नंबर नहीं लिखने, प्राइम नंबर लिखने हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो 2 3 5 7 और 9 नहीं होता, क्योंकि 3 3 9 चला जाता है, तो वो भी नहीं आएगा। 11 13 फिर 15 भी नहीं है, 5 3 15 डिवाइड हो जाते हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं वो लेने ही नहीं है। तो 19 तक, क्योंकि वहाँ सिर्फ 1 to 20 तक ही बोला है। तो लास्ट में कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, है ना, सुने होंगे नाम, जैसे होता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर है ऑस्ट्रेलिया, एशिया हो गया, एशिया,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप है। 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर टोटल जैसे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है वो लिख देने। ओके, 7 तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि जल्दी सुनते नहीं हैं हम लोग ये सब, लेकिन है, आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन यही है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये 4 था, ओके। आप नेट पे सर्च मारो, उसमें मिल जाएंगे 7 नाम, जो अगर मिसिंग है वो आप लिख लो। ओके, इतना करो, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, फिर बाय हार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल मेथड पे। तो ये अब तक था ये लिस्टिंग मेथड, दिस वाज लिस्टिंग मेथड, जो जस्ट इन्फॉर्मेशन लिख देनी थी आपको। लेकिन अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व रूल मेथड। अब हमको रूल मेथड में लिखना है और वी कैन से बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, इसमें ऑब्जर्व अच्छे से करना होता है। जैसे यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो 1 4 9 ऐसे दिए हैं। लेकिन नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 1 2 3 से लेकर 10 तक के स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, 4 है, 3 का स्क्वायर, फिर ये 4 का स्क्वायर, ऐसे मतलब ये स्क्वायर लिखे हुए हैं किसके, नेचुरल नंबर्स के। तो इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना पड़ता है। अभी कैसे लिखा मैंने, पहले x/x ये कंपलसरी लिखना ही है आपको। फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, नेचुरल नंबर्स का। तो आप ऐसे लिखो x = n स्क्वायर, n मतलब एनी नंबर। लेकिन अब आप बताओ n मीन्स क्या है, n रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट के लिए भी यूज करते हैं कि n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। और ये n जो है वो कहाँ तक लेना है आपको, 10 तक लेना है, 1 से लेके 10 तक। ये इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग 10। तो ऐसे आएगा ये सेम टू सेम। ऐसे देखो, दूसरा देखो, ये 6 का टेबल है, लेकिन कहाँ तक लिया है, 48 तक, मतलब 6 8 48 तक लिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x/x = 6n। ये कंपलसरी आपको लिखना ही है, x = और फिर आगे क्या ऑब्जर्व किया, 6 का टेबल है तो 6n। इसमें भी n नेचुरल नंबर्स ही है, नेचुरल नंबर्स ही रहते हैं मोस्टली। लेकिन कहाँ तक लेने हैं आपको, 8 तक, है ना। 6 8 48 तक ही दिया है, तो 8 पे स्टॉप कर देना है। और ओके, इन्फॉर्मेशन को आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ये होनी चाहिए तीनों इन्फॉर्मेशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब नेक्स्ट में आ जाए तो स्माइल, ये तो बहुत सिंपल है। ये जैसे ये लिखा था लेटर्स वाला, x/x लेटर्स इन द वर्ड स्माइल। ओके, कुछ रिपीट भी नहीं था इसमें, तो स्माइल के लिख देना था। फिर एक ये दिया है डी में, SMTWTFS, ये किस चीज़ का है, ओ सॉरी, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है यहाँ पर, ये संडे मंडे। ओके, स्पेस नहीं था वहाँ पर, तो संडे मंडे है ये। तो संडे मंडे मतलब क्या हो गया, नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक। तो यहाँ पर वो लिखो x/x is name of days of week। ओके, x करके भी लिख सकते हैं कि x is name of the day of the week। ओके, डे करके भी लिख सकते हो। इधर डेज हैं बहुत सारे, लेकिन आपको लिखने के लिए यहाँ पे डे लिख सकते हो कि कोई भी डे हो सकता है, वीक सारे भी लिख सकते हैं कि वीक के डेज हैं तो सब लिख दो। ओके, और यू कैन राइट नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक, ऐसे भी लिख सकते हो। एक्स लगा के भी लिख सकते हो, विदाउट एक्स भी लिख सकते हो, बट लिखो। और लास्ट में वापस वो AET लिखा है, वही मतलब लेटर्स इन दी वर्ड टी ले लो या फिर ईट ले लो, लेटर्स इन दी वर्ड ओके, वेदर यू राइट टी और ईट, बोथ आर राइट, जो भी चाहिए लिख सकते हो। तो ये हो गया, ऐसे लिखना है। तो बस यही था इस एक्सरसाइज में, ये दो जो फॉर्म है और वी कैन से मेथड, उसमें आपको
आंसर लिखना था। ओके, तो क्लियर, जरा सा रिवाइज कर ले। रोस्टर मेथड और या लिस्टिंग बोलते हैं, जो सिंपल वाला डायरेक्ट उठा के लिख दिया, और जिसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के x/x करके लिखना पड़ेगा, वो कौन सा मेथड है, बिल्डर फॉर्म। और दूसरा क्या नाम है उसका, रूल या बिल्डर, थोड़ा टफ, और बाकी लिस्टिंग लिस्ट। तो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे लिखो। ओके, अच्छे से वीडियो देखो। टिल देन बाय बाय, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी भेजता हूँ।